कबीर दास की साखी। क्या पढ़ाएंगे? कबीर दास की साखी। कबीर दास किस काल के कवि हैं? कबीर दास भक्ति काल के कवि। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। किस धारा के कवि हैं कबीर दास? निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के आपकी पाठ्य पुस्तक में इनका पहला जो दोहा है, पहला दोहा क्या है? सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के ज्ञान की एक ऐसी बात बताई, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर ज्ञान से भर गया। क्या हो गया है? सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उनकी बात से प्रेम की ऐसी बारिश हुई कि हमारा संपूर्ण शरीर प्रेम से भीग गया। दूसरा क्या है? राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माई। राम नाम के पट तरे माने बदले में, जब आपका गुरु आपको कुछ ज्ञान देता है तो उसके बदले में शिष्य भी उसको गुरु दक्षिणा जरूर देता है। समझे ना? कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बदले में मैं अपने गुरु को ऐसी कौन सी वस्तु दे दूं जिससे मेरे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाई, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम गुरु के ज्ञान के बदले में उनको दे सके, जो हम गुरु के। इसलिए मेरे मन में ये अभिलाषा बनी हुई है, इसलिए मेरे मन में यह अभिलाषा बनी हुई है कि मेरे गुरु मुझसे क्या लेकर के संतुष्ट होंगे। हौस रही मन माई, हौस माने अभिलाषा। मेरे मन में यह अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतुष्ट करूं, मैं अपने गुरु को ज्ञान के बदले में क्या दे करके संतुष्ट करूं। तीसरा दोहा क्या है? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन भी सर जाई, जब गोविंद कृपा करी अब गुरु मिलिया। गुरु अलग होता है और शिक्षक अलग होता है। गुरु जो आपको मिलता है वो ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब किसी छात्र को एक सच्चा गुरु मिलता है। आपके जीवन में आपको तमाम गुरु मिलेंगे जो एक से एक बड़ी बड़ी बातें आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन एक सच्चा गुरु जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे वो तभी मिलता है जब ईश्वर की, क्या लिखा है दोहा में? जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आया। जब प्रभु की कृपा होगी तभी आपको एक सच्चा गुरु मिलेगा। ऊपर वाली लाइन क्या है?
ज्ञान प्रकाश्या गुरुमिगा। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी आपको एक सच्चा गुरु, इसलिए ऐसे गुरु को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये गुरु तभी प्राप्त होते हैं आपको जब आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती। अगला क्या है? माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वह पड़ंत, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधे उपरंत। कबीर दास जी कहते हैं ये माया जो है दीपक के तरह है। माया कैसी है? माया जानते हो क्या है माया? माया का मतलब होता है जिसमें मनुष्य फंस जाता है, जिससे मनुष्य निकल नहीं पाता है। मोह माया उसी को कहते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। समझ आया? तो माया दीपक की तरह है। कैसी है? दीपक की तरह। जैसे दीपक का काम प्रकाश देना भी है और दीपक का काम जलाना भी है। दीपक का काम प्रकाश देना भी है और दीपक का काम जलाना भी। आप दीपक का प्रयोग कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप दीपक से प्रकाश लेना चाहते हैं या आप दीपक से जल जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने माया की तुलना किससे की है? दीपक से। और मनुष्य की तुलना किससे की है? पतंगे से की है। माया दीपक नर पतंग। मनुष्य पतंगे की तरह होता है। कैसे होता है? जैसे शाम को देखता है जब दीपक जलता है तो उसमें तमाम कीड़े मकोड़े आकर के खुद में खुद जल करके मर जाते। उसी प्रकार से मनुष्य इस माया मोह के चक्कर में पड़ करके स्वयं नष्ट हो जाता। कबीर दास जी कहते हैं एक आध लोग होते हैं, यानी कुछ लोग ही होते हैं जो माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उपरंत। कुछ लोग ही होते हैं जिनको इस बात का ज्ञान होता है कि उन्हें माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना। बस 4 होते हैं।